हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोगों ने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया है, रिकॉन्सिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स। प्रॉफिट कैलकुलेट करने का कॉस्ट में जो तरीका है वो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट या फिर कॉस्ट शीट बना करके हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। कॉस्ट के अपने एक्सपेंसेस होते हैं, इनकम गेन लॉसेज अपने ढंग के हैं, अलग अलग आइटम्स होते हैं। लेकिन फिनेंशियल अकाउंट में प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने के लिए वहाँ हम लोग को ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ता है। तो फिनेंशियल अकाउंटिंग के अपने अपने ढंग के अपने तरीके के एक्सपेंसेस होते हैं, इनकम है, गेन है, लॉसेज है। तो दोनों ही अकाउंटिंग में अगर प्रॉफिट कैलकुलेट करना हो तो तरीके अलग अलग हैं और एक्सपेंसेस इनकम गेन भी चूँकि अलग अलग आइटम्स हैं, अमाउंट कम या ज़्यादा होता है, कुछ सिमिलर भी होते हैं, कुछ डिसिमिलर भी होते हैं। तो इसके कारण दोनों ही अकाउंटिंग का प्रॉफिट का जो अमाउंट है वो अलग अलग आता है। हम लोगों को इस चैप्टर में दोनों के प्रॉफिट को मैच करना है, यानी कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रॉफिट से अगर हम लोग चलते हैं तो हमारा टारगेट होगा फिनेंशियल अकाउंटिंग के प्रॉफिट को हिट करना, और अगर हम लोग फिनेंशियल अकाउंटिंग के प्रॉफिट को लेकर चलते हैं तो हमारा टारगेट होगा कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रॉफिट को हिट करना। प्रॉफिट को मैच कराने के लिए हम लोग रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं या फिर मेमोरेंडम रिकॉन्सिलिएशन अकाउंट बना करके भी हम लोग ये काम कर सकते हैं। ज़्यादा तो प्रचलन है, रिलेवेंट है ये रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना करके ही प्रॉफिट को मैच करना। पिछले क्लास में हम लोगों ने 2 क्वेश्चन सॉल्व किया था, कॉन्सेप्ट को भी समझा था। उसी क्लास को हम लोग आज आगे लेकर के चलेंगे और आज हम लोग 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बहुत सारे नए नए एडजस्टमेंट और आइटम से आज हम लोग रूबरू होंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा, द कॉस्ट बुक ऑफ श्री रवि अग्निहोत्री फॉर द ईयर 2010 एंड प्रॉफिट रुपीज 50,255, 50,255 रुपया जो है ये कॉस्ट अकाउंट का प्रॉफिट है। ठीक है। द प्रॉफिट डिस्क्लोज्ड ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट, फाइनेंशियल बुक्स, फाइनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट है 31,200। अब आप देखिए दोनों का प्रॉफिट का अमाउंट अलग अलग है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गैदर्ड थ्रू द ऑब्जर्वेशंस ऑफ अकाउंट्स, और कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है हम लोगों को। पेमेंट साथ साथ हम लोग चलेंगे, क्योंकि हम लोग कॉस्ट अकाउंट बना रहे हैं तो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर में हम लोग कॉस्ट के ही प्रॉफिट को लेके चलेंगे। हमारा टारगेट होगा फिनेंशियल अकाउंट के प्रॉफिट को हिट करना। चलिए, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ रिकॉन्सिलिएशन अकाउंट प्रॉफिट विद द प्रॉफिट ऑफ फिनेंशियल अकाउंट। फिनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट को हम लोग को हिट करना है और स्टेटमेंट हम लोग को बनाना है रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। चलिए अब एक एक करके हम लोग सारे आइटम को देख लेते हैं, किसको प्लस करेंगे किसको माइनस करेंगे। क्लास 11 में जो आपने BRS पढ़ा था, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, वहाँ जैसे हम लोग काम करते थे यहाँ भी वैसे ही काम करते हैं। देखिए, पेमेंट फॉर इनकम टैक्स रुपीज 15,000 इन फाइनेंशियल अकाउंट। देखिए हम लोग प्रॉफिट लेकर के चलेंगे कॉस्ट अकाउंट का। ठीक है। अब यहाँ पहला जो एडजस्टमेंट है, जो आइटम है, ट्रांजेक्शन है, पेमेंट फॉर इनकम टैक्स वॉज रुपीज 15,000 इन फाइनेंशियल अकाउंट। फाइनेंशियल अकाउंट का ये खर्चा है 15,000 रुपये इनकम टैक्स। कॉस्ट अकाउंटिंग, इनकम के बाद इनकम पर जो टैक्स लगाते हैं उसको इनकम टैक्स कहते हैं। तो इनकम टैक्स तो भाई ये फाइनेंशियल नेचर का है, कॉस्ट से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो फाइनेंशियल अकाउंट में आपने इनकम टैक्स पे किया है, ये खर्चा शो किया है 15,000 रुपया, तो और कॉस्ट में तो इसका कोई लेना देना नहीं है, तो कॉस्ट में तो ये खर्चा आपने नहीं शो किया होगा। यानी फाइनेंशियल में जो आपने इस खर्चा को शो किया है, खर्चा को रिकॉर्ड किया है, तो आपका प्रॉफिट तो कम आया होगा। और चूंकि कॉस्ट अकाउंटिंग में इस खर्चे को आपने, इस एक्सपेंसेस को आपने कंसीडर नहीं किया है, तो फिर आपका प्रॉफिट ज़्यादा आएगा ना। जो खर्चा पेमेंट नहीं करेंगे या खर्चा कम पेमेंट करेंगे तो प्रॉफिट का अमाउंट तो ज़्यादा होगा। तो कॉस्ट में जो है 15,000 से प्रॉफिट जो है ये ज़्यादा होगा। तो हम लोग को मैच कराना है तो क्या करेंगे, इसको हम लोग माइनस कर लेंगे। बैड डेट्स अमाउंटेड टू रुपीज 2,000 इन फाइनेंशियल बुक्स। फाइनेंशियल बुक में जो है 2,000 रुपये का बैड डेट है। बैड डेट यानी जो पैसा हम लोगों ने उधार में जो माल बेचा था डेटर्स को, जो पैसा उन्होंने नहीं चुकाया, पैसा डूब गया, बैड डेट है। तो फाइनेंशियल में 2,000 रुपये का लॉस है जिसके कारण प्रॉफिट कम हुआ। कॉस्ट में ऐसा कोई लॉस नहीं हुआ है। तो चूंकि मैच कराना है तो हम लोग भी इस लॉस को कंसिडर करेंगे, यानी वहाँ पर माइनस हुआ है तो हम लोग माइनस कर लेंगे अपने यहाँ। यानी वहाँ अगर प्लस हुआ तो हम लोग प्लस कर लेंगे, वहाँ अगर माइनस हुआ तो हम लोग माइनस कर लेंगे। यानी फाइनेंशियल में प्लस तो हम लोग भी प्लस करेंगे, फाइनेंशियल में माइनस तो हम लोग भी माइनस करेंगे। फैक्ट्री ओवरहेड इन कॉस्ट अकाउंटिंग रुपीज 15,000 वाइल द एक्चुअल ओवरहेड ऑफ रुपीज 12,255। देखिए
कॉस्ट अकाउंटिंग में जो है आपने कॉस्ट में 15,000 रुपये का खर्चा आपने शो कर दिया है, लेकिन एक्चुअल में 12,255 रुपया ही खर्च हुआ है। ठीक है, एक्चुअल में इतना ही खर्च हुआ है। तो फिर ये हो गया 2,745 रुपया से, इसका मतलब जो है आपने कॉस्ट में खर्चा ज़्यादा शो कर दिया है, तो आपका प्रॉफिट कम दिख रहा होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 2,745 रुपया को हम लोग प्लस कर देंगे। ठीक है, यानी जो खर्चा कॉस्ट में शो करना था 12,255, आपने खर्चा ज़्यादा शो कर दिया है, 15,000 रुपया शो कर दिया। कितना से ज़्यादा शो किया है, 2,745 से, इतना प्लस कर देंगे तो प्रॉफिट बैलेंस हो जाएगा। तो इसमें भी प्लस करना है। ट्रांसफर फी रिसीव्ड वाज ₹1,200, 1,200 रुपया ट्रांसफर फी। अच्छा, ट्रांसफर फी या कॉस्ट से क्या लेना देना? ट्रांसफर फी एक तरह का इनकम है जो रिसीव हुआ है, तो फाइनेंशियल में इसका एंट्री हुआ होगा, यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट में एक इनकम ऐड हुआ है 1,200 रुपया, जिसके कारण उसका प्रॉफिट बढ़ा होगा। तो कॉस्ट में हम लोग बढ़ा लेते हैं 1,200 रुपया। 1,000 वॉज पेड फॉर डायरेक्टर्स फी। डायरेक्टर को जो फी दिया जाता है ये फाइनेंशियल नेचर का एक्सपेंसेस है, वहाँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एक एक्सपेंसेस पे किया गया होगा, तो प्रॉफिट कम हो गया होगा। हम लोग अपना यहाँ प्रॉफिट कम कर ले रहे हैं, यानी वहाँ माइनस हुआ ये खर्चा, हम लोग यहाँ माइनस कर लेंगे, प्रॉफिट बैलेंस हो जाएगा। प्लान कॉस्टिंग ₹50,000, 50,000 रुपये का एक प्लांट है, इंस्टॉल किया गया बट नॉट येट यूज्ड, अभी तक इस प्लांट का यूज़ नहीं किया गया है। डिप्रिसिएशन 10% चार्ज करना है। तो ऐसा प्लांट जो यूज़ ही नहीं हुआ है और डिप्रिसिएशन, तो ये तो फाइनेंशियल नेचर का है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में 50,000 का जो ये प्लांट है, इसका 10% 5,000 रुपया लॉस या एक्सपेंस समझ के माइनस किया गया है। हम लोग अपने यहाँ इसको माइनस कर लेंगे और फिर बात हमारा बन जाएगा। चलो, अब हम लोग फटाफट से काम कर लेते हैं। तो ये चैप्टर बड़ा ही आसान है, फुल मार्क्स आने के उम्मीद बहुत ज़्यादा हैं, 10 आउट ऑफ 10 आपको आना चाहिए इसमें। तो सबसे पहले तो हम लोग लेंगे प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट। कल हम लोगों ने 2 कॉलम बना करके बनाना सीखा था फिनेंशियल ये रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। आज हम लोग एक ही कॉलम में बनाएंगे। 50,255 रुपया प्रॉफिट है कॉस्ट का। ऐड वाले आइटम हम लोगों ने पहले ही देख लिया है। फैक्ट्री ओवरहेड, overcharged in cost accounts, यानी 15,000 जो है हम लोगों ने चार्ज कर लिया और चार्ज करना था 12,255। डिफरेंस कितना का है? 2,745। तो ये अमाउंट आ जा रहा है 2,745 रुपये, जो हम लोग को प्लस करना है। आगे देखते हैं। फिर एक आइटम है ट्रांसफर फी रिसीव्ड। ट्रांसफर फी रिसीव्ड AB। ट्रांसफर फी रिसीव्ड हुआ है 1,200 रुपया। दोनों को ऐड कर देंगे, 3,945 रुपया ऐड करना है। पहले ही हम लोगों ने छांट लिया है प्लस वाले और माइनस वाले आइटम, 54,200। अब हम लोग लेस करेंगे। लेस करने वाले आइटम अब हम लोग लेंगे। इसमें सबसे पहले इनकम टैक्स नॉट चार्ज्ड। इनकम टैक्स नॉट चार्ज्ड टू कॉस्ट अकाउंट। 15,000 रुपये का इनकम टैक्स है जो कि कॉस्ट में चार्ज हम लोगों ने नहीं किया है, अब कर लेंगे। फिर है डायरेक्टर फीस,
बैड डेट और है डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। ऑन प्लांट 15/1/25, 15/1/2/5, 15/5/20, 23,000, 31,200, 31,200। ये जो अब आपका अमाउंट आ गया है इसको हम लोग बोलेंगे प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स। फाइनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट है ये, और क्वेश्चन में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ देखिए 31,200 रुपया फाइनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट है ना। चलो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अभी हम लोग को 2 क्वेश्चन और करना है। आइए आज का दूसरा प्रश्न ये रहा। प्रिपेयर रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, नेट लॉस एज पर कॉस्ट अकाउंट, नेट लॉस एज पर फाइनेंशियल अकाउंट। प्रॉफिट वाला क्वेश्चन हम लोगों ने बनाना सीख लिया, अब लॉस वाला क्वेश्चन है। प्रॉफिट वाले क्वेश्चन को हम लोग पॉजिटिव आइटम यानी प्लस वैल्यू लेकर के चलते थे, और लॉस वाले को हम लोग नेगेटिव वैल्यू यानी माइनस का साइन के साथ हम लोग इसको लेकर के चलेंगे। दोनों ही जगह लॉस है। आगे देखते हैं, वर्क्स ओवरहेड अंडर रिकॉर्डेड इन कॉस्ट। अच्छा हम लोग जो प्रॉफिट लेकर के चलेंगे वो हम लोग कॉस्ट अकाउंट का ही प्रॉफिट, यानी अभी तो लॉस है तो कॉस्ट का लॉस हम लोग लेकर के चलेंगे। टारगेट हमारा होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का लॉस, इस क्वेश्चन के लिए तो यही होगा। चलो तो वर्क्स ओवरहेड अंडर रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंट। तो वर्क ओवरहेड, वर्क्स यानी होता है फैक्ट्री, तो फैक्ट्री ओवरहेड एक तरह का ऊपरी खर्च है जो कि ओवरचार्ज यानी ज़्यादा, सॉरी, वर्क्स ओवरहेड अंडर रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंट। तो एक खर्चा है जो कि आपने कॉस्ट अकाउंट में कम लिया है, अंडर रिकॉर्डेड कम लिया है खर्चा, तो फिर प्रॉफिट ज़्यादा दिख रहा होगा। तो प्रॉफिट अगर ज़्यादा दिख रहा है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट अगर ज़्यादा दिख रहा है तो हम लोग उसमें क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस। डेप्रिसिएशन ओवर चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट। अच्छा ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना आपका, कि आप बोलेंगे कि सर यहाँ अगर प्रॉफिट हो या लॉस हो तो हम लोग इसको कैसे लेके चलेंगे, आपको कॉन्सेप्ट वही लेके चलना है। लॉस भी हो दोनों में, फिनेंशियल में, कॉस्ट में, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कॉन्सेप्ट जो हम लोग अप्लाई करेंगे और जो हम लोग कंपेयर करते हैं कि प्रॉफिट है, बढ़ रहा है प्रॉफिट तो लेस कर देंगे, है ना। प्रॉफिट अगर कम दिख रहा है तो हम लोग प्लस कर देंगे, तो वही कॉन्सेप्ट लेके चलना है। चाहे हम लोग लॉस इन कॉस्ट अकाउंट से चले या लॉस इन फाइनेंशियल चले या प्रॉफिट ऑन फाइनेंशियल या कॉस्ट से चले, प्रिंसिपल्स आर द सेम। चलो जी आगे, ये हो गया, ये माइनस कर लेना है। डेप्रिसिएशन ओवर चार्ज इन कॉस्ट। कॉस्ट डेप्रिसिएशन जो है बिजनेस के लिए एक तरह का एक्सपेंसेस है या लॉसेज है। अगर कॉस्ट में अगर ज़्यादा आपने चार्ज कर लिया कोई भी खर्चा या लॉसेज, तो फिर प्रॉफिट कम दिख रहा होगा, तो क्या करेंगे, प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए प्लस कर लेंगे, ठीक हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिकवर्ड इन एक्सेस इन कॉस्ट अकाउंट। कॉस्ट में जो है ये खर्चा है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जो ज़्यादा आपने दिखा दिया है, तो खर्चा ज़्यादा दिखाएंगे तो प्रॉफिट कम आएगा, प्लस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये एडजस्ट हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो है ये फाइनेंशियल नेचर का एक तरह का इनकम है, यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एक इनकम हुआ है, यहाँ वैसा नहीं हुआ है, वहाँ प्लस हुआ, यहाँ प्लस नहीं हुआ, प्लस कर लेंगे, एडजस्ट हो जाएगा। गुडविल राइट ऑफ किया गया है फाइनेंशियल बुक में। राइट ऑफ गुडविल राइट ऑफ करना बिजनेस के लिए एक तरह का लॉस होता है, तो फाइनेंशियल में कोई लॉस हुआ है तो माइनस हुआ होगा, हम लोग अपने यहाँ माइनस कर लेंगे इसको। इनकम टैक्स पेड, तो ये फिनेंशियल नेचर का है, वहाँ एक खर्चा पे हुआ है, माइनस हुआ है, तो हम लोग भी अपने यहाँ माइनस कर लें। या ऐसे समझे इस खर्चा को शो करने से फिनेंशियल का प्रॉफिट कम हुआ है, तो हम लोग अपना प्रॉफिट को कम करने के लिए क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, तो माइनस। जैसे आप समझना चाहते हैं समझ सकते हैं। स्टोर्स एडजस्टमेंट क्रेडिट इन फाइनेंशियल बुक। देखिए फाइनेंशियल बुक में अगर कुछ भी क्रेडिट करने का मतलब होता है इनकम या गेन होगा, यानी वहाँ का प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लोग अपने यहाँ प्रॉफिट बढ़ा लेते हैं, तो फिर प्लस कर लेंगे। डेप्रिसिएशन वैल्यू स्टॉक चार्ज इन फाइनेंशियल बुक। डेप्रिसिएशन जो है फाइनेंशियल बुक में चार्ज किया गया है, यानी एक लॉस है जो वहाँ रिकॉर्ड किया गया है, यानी माइनस हुआ होगा, हम लोग अपने यहाँ माइनस कर लेंगे तो बात बन जाएगा। चलो जी
तो नेट लॉस, हम लोग लॉस लेकर के चलेंगे, लॉस एज पर कॉस्ट अकाउंट, लॉस एज पर कॉस्ट अकाउंट 3,44,800, 3,44,800 लॉस है, तो हम लोग उसको ब्रैकेट में रखेंगे, या अगर आप चाहते हैं तो माइनस का साइन भी आप इसमें दे सकते हैं, लगा सकते हैं। चलिए अब हम लोग ऐड करने वाले आइटम को यहाँ लिख लेंगे। तो सबसे पहले है डेप्रिसिएशन ओवर चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट, डेप्रिसिएशन ओवरचार्ज इन कॉस्ट अकाउंट। दूसरा आइटम है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ओवर रिकॉर्डेड in cost accounts। तीसरा पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन shown in फाइनेंशियल अकाउंट। फिर है स्टोर्स एडजस्टमेंट क्रिएटेड इन फाइनेंशियल बुक्स ओनली, स्टोर्स एडजस्टमेंट, स्टोर्स एडजस्टमेंट shown in फाइनेंशियल अकाउंट्स ओनली। अमाउंट इनका है 2600, 3400, 2600, 3400, 17,500 और 950। इन चार आइटम का टोटल अगर हम लोग करें तो 24,450, 24,450 ये प्लस आइटम है, इसको हम लोगों ने ब्रैकेट में नहीं रखना है। अब हम लोग लेस करेंगे, माइनस वाला आइटम है अंडर रिकवरी ऑफ वर्क्स ओवरहेड, अंडर रिकवरी ऑफ वर्क्स ओवरहेड्स, गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ इन फाइनेंशियल अकाउंट्स ओनली। फिर है इनकम टैक्स, इनकम टैक्स पेड इन फाइनेंशियल अकाउंट, इनकम टैक्स पे किया गया है, फाइनेंशियल अकाउंट में सिर्फ शो किया गया है। और लास्ट आइटम है डेप्रिसिएशन इन स्टॉक, डेप्रिसिएशन in stock not charged on cost account। 6,240, 11,400, 80,600 और 13,500। ये सारे के सारे माइनस वाले आइटम हैं, इन ये चार माइनस वाले आइटम हैं, तो इनका टोटल होगा 1,11,740, 1,11,740। ठीक है। ऊपर वाले आइटम जो, अब देखिए ये नेगेटिव वैल्यू है, इसमें हम लोग को ये प्लस वाला है तो इसको हम लोगों ने प्लस कर दिया है, इसको हम लोगों ने प्लस किया, यानी ये माइनस ये प्लस,
तो साइन तो नेगेटिव का ही होगा, लेकिन दोनों का डिफरेंस हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। 3,20,350, 3,20,350। अब आप देखिए ये नेगेटिव वैल्यू था पहले, उसमें इतना अमाउंट को हम लोगों ने पॉजिटिव वाले को डाला तो उसकी नेगेटिविटी में तो कमी आएगी, उसके नेगेटिव वैल्यू में कमी आएगी, तो कम होकर 3,20,350 हो गया। लेकिन अब फिर से ये नेगेटिव वैल्यू को उसमें आपस में हम लोग ऐड कर देंगे, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, एक सेम नेचर का दोनों है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे। और अब वैल्यू आएगा 4,32,090, 4,32,090 रुपया। ये हम लोगों ने ब्रैकेट में लिखा है, यानी ये नेगेटिव वैल्यू है। ये लॉस एक तरह का लॉस लेकिन है ये फाइनेंशियल अकाउंट का, तो लॉस ऑन फाइनेंशियल अकाउंट, या ऐसे लिख सकते हैं लॉस एज पर फाइनेंशियल अकाउंट 4,32,090 रुपया है। आइए देखते हैं। हाँ, 4,32,090 रुपया देखिए फाइनेंशियल अकाउंट का लॉस है, तो फिर वो टैली कर गया, यही हम लोग को हिट करना था। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो आइए आज का हम लोग तीसरा क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए, द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ इंजीनियरिंग कंपनी, जय इंजीनियरिंग कंपनी फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2011। नेट प्रॉफिट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो नेट प्रॉफिट है वो है 50,000। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो फिनेंशियल अकाउंट में बनता है, यानी फिनेंशियल अकाउंट में 50,000 का प्रॉफिट है। और वाइल द प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग इज ₹44,000, तो कॉस्ट अकाउंट का जो प्रॉफिट है वो 44,000 है। स्क्रूटनी किया गया तो पाया गया कि ये सब जो है आइटम के कारण प्रॉफिट लॉस कम ज़्यादा दिख रहा है दोनों का, तो हम लोग प्लस माइनस करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर मेमोरेंडम रिकन्सिलिएशन अकाउंट, हम लोग को इस क्वेश्चन में मेमोरेंडम रिकन्सिलिएशन अकाउंट बनाना है। तो ये भी बनाना काफ़ी आसान है। जिसको हम लोग पहले ऐड करते थे उसको अब हम लोग, ये अकाउंट के फॉर्म में लेजर फॉर्मेट में बनेगा। जिसको पहले हम लोग ऐड करते थे सबको हम लोग क्रेडिट साइड में डालेंगे, जिसको माइनस करते थे, लेस करते थे, उसको हम लोग डेबिट साइड में डाल देंगे। ठीक है, चलो। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स वर अंडर रिकवर्ड इन कॉस्ट अकाउंट्स ₹6,000। तो फैक्ट्री में होने वाले खर्चे 6,000 रुपया कॉस्ट में अगर हम लोग कम दिखाते हैं, तो खर्चा अगर कम दिखाएंगे तो प्रॉफिट तो ज़्यादा दिखेगा। तो प्रॉफिट अगर ज़्यादा दिख रहा है तो इसको क्या करना है, माइनस कर देंगे, तो फिर हमारा प्रॉफिट एडजस्ट हो जाएगा। प्रॉफिट ज़्यादा नहीं दिखना चाहिए, कम भी नहीं दिखना चाहिए। अगर प्रॉफिट कम दिख रहा है तो प्लस कर देंगे, प्रॉफिट ज़्यादा दिख रहा है तो माइनस कर देंगे, तभी तो बैलेंस्ड होएगा। ऑफिस ओवरहेड वर ओवर रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंट बाय ₹10,000। तो ऑफिस ओवरहेड कहाँ हम लोग शो करते हैं, ये तो हम लोग शो करेंगे इन कॉस्ट अकाउंट। तो कॉस्ट अकाउंट में ऑफिस ओवरहेड यानी ऑफिस में होने वाले जो ऊपरी खर्च हैं वो ओवर रिकॉर्डेड, ज़्यादा दिखा दिया गया है 10,000 से। तो कॉस्ट का 10,000 से अगर खर्चा अगर हम लोग ज़्यादा दिखा देंगे तो प्रॉफिट कम दिखेगा, तो कम अगर प्रॉफिट है तो प्लस कर देंगे तो बैलेंस हो जाएगा। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव किया गया है 1,500 रुपया, ये फिनेंशियल अकाउंट में क्रेडिट किया गया है, यहाँ तो नहीं हुआ क्रेडिट। यानी क्रेडिट होने का मतलब होता है प्लस हो जाना, एक तरह का इनकम जो बढ़ा है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड, यहाँ वो इनकम नहीं हुआ है तो प्रॉफिट कम दिख रहा होगा, तो प्लस कर लेंगे, प्रॉफिट एडजस्ट हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 500 रुपया वॉज पेड बट नॉट रिकवर्ड इन कॉस्ट। तो ये इंटरेस्ट जो है डिवेंचर पर, ये एक तरह का बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है जो पे किया है फाइनेंशियल में हम लोगों ने, यहाँ पे नहीं किया है। तो यहाँ अगर खर्चा पे करना होगा तो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट तो कम हो जाएगा। तो प्रॉफिट अगर हमारा कम हो जाएगा, वहाँ प्रॉफिट कम हो गया है तो हम लोग को यहाँ प्रॉफिट कम करना पड़ेगा, तो माइनस कर देंगे। ट्रांसफ़र फी 1,000 रुपया रिसीव किया गया है जो फाइनेंशियल अकाउंट में क्रेडिट हुआ है यानी जमा हुआ है, ये एक इनकम है जो फाइनेंशियल में हुआ है, यहाँ भी इनकम को बढ़ा लेंगे तो प्रॉफिट एडजस्ट हो जाएगा। चलिए फिर से एक बार, जिसको हम लोग को प्लस करना है उनको क्रेडिट साइड में डालना है, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का आपको गोल्डन रूल याद होगा, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स एंड डेबिट ऑल द, पहले तो डेबिट वाला होना चाहिए, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। तो हम लोग को इनकम गेन लेके चलना है तो क्रेडिट हो जाएगा, लॉस एक्सपेंसेस को तो फिर डेबिट करना है।
लेकिन हम लोग को पता है कि प्लस वाले को क्रेडिट में, माइनस वाले को डेबिट में। चलिए, तो पहले तो हम लोग को प्रॉफिट जो क्रेडिट साइड में डालेंगे, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट 44,000, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट 44,000 बाय ऑफिस ओवरहेड, बाय ऑफिस ओवरहेड ओवरचार्ज्ड इन कॉस्ट अकाउंट 10,000 बाय इंटरेस्ट एंड डिविडेंड shown in financial account only, ये है 1,500 रुपया। फिर है ट्रांसफर फी बाय ट्रांसफर फीस received in financial account, 1,000 रुपये का ट्रांसफर फी रिसीव किया गया है। $56,500 डेबिट में आइए, फैक्ट्री ओवरहेड अंडर चार्ज्ड, फैक्ट्री ओवरहेड undercharged in कॉस्ट अकाउंट 6,000 रुपया। टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स पेड इन फिनेंशियल अकाउंट 500 रुपया। टोटल करेंगे तो 56,500, जो क्रेडिट का टोटल है वही टोटल हम लोग यहाँ रखेंगे। सारा पोस्टिंग हम लोगों ने कर दिया और अब बैलेंस्ड आएगा। ये जो प्रॉफिट आएगा इसको हम लोग बोलेंगे टू प्रॉफिट, यानी 56,500 का जो टोटल है उसमें से हम लोग इस दो आइटम को हम लोग माइनस कर लेंगे 6,500, तो जो अमाउंट आएगा उसको हम लोग बोलेंगे प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट 50,000। देखो जी, तो हम लोग चले थे कॉस्ट अकाउंट के प्रॉफिट से और हम लोग फाइनेंशियल का प्रॉफिट को देखिए फाइंड कर लिए हैं। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलो, तो आज हम लोगों ने रिकॉन्सिलिएशन ऑफ कॉस्ट अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्वेश्चन किया है। पिछले क्लास को ही हम लोग आज आके लेकर के चले हैं। आज हम लोगों ने 3 क्वेश्चन किया, 2 में हम लोगों ने रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाया, 1 में हम लोगों ने रिकॉन्सिलिएशन अकाउंट बनाया, और कॉस्ट चला हम लोगों ने फाइनेंशियल अकाउंट के प्रॉफिट का जो हमारा टारगेट था उसको हम लोगों ने हिट किया। बड़ा आसानी से आप समझ गए होंगे। तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और अगर कोई वीडियो अगर आप चाहते हैं तो फिर आप कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उस पर वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।